वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख कर दिया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को आज रात स्विट्ज़रलैंड रवाना होना था। ज़राए का कहना है MOU पर पहले ही इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके, मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया और अब अमल दरामद जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद यादाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए, वीडियो भी जारी। मुआहदे पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दस्तखत मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान ने आपदा हरमुज़ को फौरी खोलने और अमरीका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फील्ड मार्शल की कोशिशें ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए निहायत अहम साबित हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू 30 मिनट से ज़ायद जारी रही। इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान पहला राबता। वज़ीर-ए-आज़म की सदर पेज़ेश्कियान ईरानी क़यादत और अवाम को तारीख़ी अमन मुआहदे पर दस्तखत की मुबारकबाद। हमारे जो ये मियाँ शहबाज शरीफ हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इन दोनों ने बहुत आलमी काम किया है कि इन्होंने थर्ड वॉर रुकवा दी है। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तीसरी जंग होने से बचा लिया है। इस्लामाबाद मफामती यादाश्त पर दस्तखत, पाकिस्तान की तारीख़ी सफारती कामयाबी। पाकिस्तान आलमी अमन का ज़ामिन बन गया, तीसरी आलमी जंग रुकवा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर अफ़रोज़ क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान की बेमिसाल दूरअंदेश सियासी और अस्करी क़यादत ने दुनिया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात से बचा लिया। दुनिया भर में पाकिस्तान का डंका बजा दिया। पाकिस्तान के अवाम का क़यादत को खराज तहसीन। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $3 खरब तक रसाई हासिल कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। कहा कि अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद है, वक्त आने पर वापस कर देंगे। ईरान न अब एटम बॉम्ब बनाएगा न हासिल करने की कोशिश करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की एक मरतबा फिर पाकिस्तान की तारीफ। कहा कि मुआहदे में पाकिस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया। चीन और रूस ने गैर जानिबदार रहकर तनाज़े को हवा देने से गुरेज किया। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में लिखा कि वो लोग अहमक हैं जो समझते हैं कि मैं ईरान के मामले में सख्त नहीं रहा। डील के बाद स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, तेल की कीमतें भी नीचे आ गईं। मफामती यादाश्त का हतमी मतन तय पा गया। अमल दरामद के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जाएंगे। ईरान का मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं आपना हरमस का मामला ईरान और ओमान की जिम्मेदारी है। इसराइल के लबनान पर हमले जारी रहे तो ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। इस्माइल बकाई ने हतमी मुज़ाकरात तक ईरान को आज़ादाना तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त देने का मुतालबा भी कर दिया। मुआहदे के बावजूद भी बदएतमादी है। मुकम्मल एतमाद मुमकिन नहीं हो सकता। उंगली अब भी ट्रिगर पर है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कारीबाफ कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जा सकती। ईरान आबनाए हुर्मुज़ में खिदमात के लिए फ़ीस भी वसूल करेगा। $300 अरब सरमायाकारी में से एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च किया जाएगा। मुआहदे पर अमल न होने की सूरत में अमरीका दोबारा जंग और नाकाबंदी की तैयारी करेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्स का नेटो इजलास के बाद बयान। कहा ईरान तयशुदा शराइत पर अमल ना करे तो फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। सख्त इक़्तिसादी और बहरी नाकाबंदी भी नाफिज की जाएगी। मुआहदे पर आइंदा मुज़ाकरात को अमल दरामद से मशरूत करार दे दिया।
امریکہ اور ایران میں معاہدہ خطے کی قوتوں کی فتح ہے. سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کہتے ہیں کہ ایران میں نظام حکومت بدلنے کا امریکی منصوبہ ناکام ہو گیا ہے. لبنان کے محاذ کو موقف کا حصہ بنانے پر ایران کے شکر گزار ہیں. حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کی اسرائیلی تجویز کسی صورت قابل قبول نہیں. اندرونی معاملات کا فیصلہ بیرونی مذاکرات کے بجائے صرف لبنان کے عوام کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈا، مصر اور ترکی کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فون پر الگ الگ گفتگو. ترکی، کینیڈا اور مصر کی جانب سے پاک امریکہ ایران ثالثی میں پاکستان کے کردار کو سراہا گیا. مفاہمتی عمل اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مبارکباد. معاہدے کو خطے میں امن استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا گیا. چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم. فریقین سے معاہدے کی پاسداری اور وعدوں کی مکمل پابندی کا مطالبہ کر دیا. ابنائے ہرمز میں بحری جہاز رانی سے متعلق عالمی خدشات کو سنجیدگی سے لینے پر زور دیا. خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سمندری راستوں کے تحفظ کے لیے صورتحال کو ذمہ داری سے نبھانے کی اپیل. G7 ممالک کا بھی یادداشت طے ہونے کا خیر مقدم. کشمیر کاز کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بلاول بھٹو زرداری کا کشمیر میں احتجاج کرنے والوں کو پیغام. قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، اس سے پہلے کہ ہم طاقت کے ذریعے پہنچ جائیں، آپ خود قانون ہاتھ میں لینے والوں کو پولیس کے حوالے کر دیں. انتشار پھیلانے والے احتجاج کو ختم کریں. آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ اٹھ جائیں، پہلے احتجاج ختم کریں، اس کے بعد درخواست کریں تو حکومتی اعلامیے پر نظر ثانی کو سوچا جا سکتا ہے. مہاجرین کی نشستوں کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر کسی اور کا حق ہے تو پی پی کے پاس بھی کشمیر کا ووٹ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.